नमस्कार, मैं साधना सिंह। ग्रैंड न्यूज की खबरों में आप सभी का स्वागत है। ग्रैंड न्यूज की खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपा ने किया विधायक निवास का घेराव। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पानी और बिस्किट के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं का किया स्वागत। लेरीना काशीपुरी ने थाईलैंड में कथक प्रतियोगिता में जीता प्रथम पुरस्कार। भिलाई और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने की बातें कही। 3 दिन की हुई बरसात में शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ा। सेल्फी लेने लोगों में मचा होड़ के कारण बढ़ा दुर्घटना का अंदेशा। पावर हाउस शास्त्री मार्केट में अव्यवस्थित रूप से फैले विद्युत तार दुर्घटनाओं को कर रहे आमंत्रित। मार्केट में सुबह से रात तक बनी रहती है लोगों की आवाजाही। अब खबरें विस्तार से। यूँ तो छत्तीसगढ़ में कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे अग्रणी और पहला त्योहार हरेली है। हरेली का त्योहार अन्य त्योहारों से इसलिए भी अलग है क्योंकि इस त्योहार के कारण ही छत्तीसगढ़ में साल भर खुशहाली और हरियाली रहती है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में हरियाली त्योहार का आयोजन है। परंपरागत हम लोगों का त्योहार हरियाली होता है और आज से छत्तीसगढ़ में अनेक त्यौहार मनाने की हमारे जो कार्यक्रम है वो शुरू होता है। हरेली के बाद सब तीजा, पोरा, कमर छठ सब शुरू होता है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हमारे विकास कार्यों के साथ साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति, संस्कार, तीज तिहार और रोटी पीठा गोड़ बात सब लागे करे के प्रक्रिया चालू करे है और ओकरे तहत आज छत्तीसगढ़ ओलंपिक के कार्यक्रम भी रखे गए हैं। छत्तीसगढ़ ओलंपिक के कार्यक्रम में मूलतः हमारे छत्तीसगढ़ के पुरातन जतका खेल कूद रहे हैं, चाहे पुगड़ी हो, भावरा हो, गेंडी हो, सब जते खो खो हो, जतेक भी हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल है जिन लोग भुला गए हैं सब क्रिकेट के और अन्य जते खेल नया इस कर चक्कर में, तो वो सब खेल पुनर्जीवित करना एकर पीछे उद्देश्य है कि हम छत्तीसगढ़ के रहवैया मन अपन मूल धरातल मत भूलन। हमार संस्कृति, संस्कार, बोली, गोड़ भाखा, खाना पीना, रहन सहन, जीवन यापन के तौर तरीका, ये एकर मूल उद्देश्य है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ला भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद और पूरा छत्तीसगढ़ के जनता बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आज हरेली तिहार के दिन छत्तीसगढ़ ओलंपिक के भी शुरुआत किए जाए। छत्तीसगढ़ की पर्यावरण प्रेमी संस्था आर्टकॉम के अभियान हर आंगन एक पेड़ एवं रोटरी क्लब ऑफ स्टील सिटी भिलाई के संयुक्त तत्वावधान में 101 पौधों का रोपण श्री महावीर कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक सेंटर नगपुरा में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल ने अपने वक्तव्य में छत्तीसगढ़ की जनता को हरेली की बधाई देते हुए जन जन के स्वास्थ्य एवं संपन्न होने की कामना की। साथ ही आर्टकॉम के अभियान हर आंगन एक पेड़ की तारीफ करते हुए कहा कि सभी छत्तीसगढ़ वासियों को परिवारजनों के जन्म के अवसर पर एवं हमारे सभी पूर्वजों के नाम पर पौधारोपण किया जाना चाहिए। इसके पश्चात उपस्थित सभी अतिथियों ने संस्था आर्टकॉम हर आंगन एक पेड़ एवं श्री महावीर कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक सेंटर नाम से टी शर्ट लॉन्च की। रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव ने वृक्षारोपण को महत्व देते हुए अपने नए पद और अपने नए कॉलेज में सांसद विजय बघेल की उपस्थिति में किए गए वृक्षारोपण को शुभ बताया। पौधारोपण की जानकारी डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव ने दी। पर्यावरण प्रेमी संस्था आर्टकॉम एवं रोटरी क्लब ऑफ भिलाई स्टील सिटी के संयुक्त तत्वावधान में एक बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हरेली त्योहार के एक दिन पूर्व यानी कि आज श्री महावीर मेडिकल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस नागपुरा में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया तथा हर व्यक्ति एक पेड़ के नाम से वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्री विजय बघेल सांसद दुर्ग, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री ब्रजेश बिटकुरिया, श्रीमती तुलसी साहू कांग्रेस आई, पूर्व जिला अध्यक्ष भिलाई भी सम्मिलित हुई। माननीय विजय बघेल जी ने आम लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरित किया तथा शुभकामनाएं दी
एवं अपील भी किया कि हर व्यक्ति को कम से कम अपने जन्मदिन के अवसर पर कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए या अपने पूर्वजों की याद में एक वृक्ष हर साल रोपित करना चाहिए। इसमें पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा तथा हमारे आने वाली संतान को, हमारे आने वाली जो वंशज को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। निशु पांडे ने कहा कि हमारे अभियान का यह 5वां वर्ष है। आज तक हम पौधों को लगाना एवं बांटना मिलाकर 52,401 तक की संख्या में पहुंच चुके हैं। भाजपा नेता शारदा गुप्ता ने कहा कि जिस तेजी से पेड़ कट रहे हैं उस तेजी से वृक्षारोपण नहीं हो पा रहा है। लोग कार खड़ी करने के लिए वृक्ष खोजते हैं मगर पौधे लगाने की बातें कभी नहीं सोचते। पौधारोपण कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में जिले के आयुक्त महादेव कावरे, भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया एवं श्रीमती तुलसी साहू, सांसद के पीएसओ लीलेश, सांसद प्रतिनिधि प्रमोद सिंह, करमजीत सिंह, मदन सेन सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। छत्तीसगढ़ के लिए 2023 का साल चुनावी साल है। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दुर्ग जिले के तमाम कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों के निवास का घेराव करने नीति बनाई गई है, जिसके अंतर्गत आज सेक्टर 5 स्थित निवास में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे और विधायक निवास का घेराव किया। 15 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के निवास का घेराव करने सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, लेकिन पुलिस ने पहले ही बैरिकेड लगाकर कार्यकर्ताओं को रोक दिया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने कहा कि भिलाई नशे का गढ़ बन चुका है, लेकिन विधायक को फुर्सत नहीं है। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्टॉल लगाकर भाजपा कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और पानी और बिस्कुट स्टॉल पर उपलब्ध कराया। हम आए थे इस भ्रष्ट विधायक के घर ये बोलने के लिए कि 4.5 साल पहले आपको एक युवा विधायक समझ करके लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ आपको जिताया था, लेकिन आपने जीतने के बाद जनता की उम्मीदों को पानी फेर दिया है। आज जितने भी कुकर्म मुफक्के यहाँ हो रहे हैं, आज जितने गार्डन बने हुए हैं, आज जितने भी गार्डन बने हुए, हर गार्डन में शाम को दारू का अड्डा हो जाता है। कितनी सूत्री मांगी थी? 15 सूत्री हमारी मांग थी और इसमें जो 10 करोड़ की जमीन इनके भाई ने 2.5 करोड़, इसकी मिसिन ने 2.5 करोड़ में खरीद ली। कुछ 2 लोगों का टेंडर पड़ा था, एक धर्मेंद्र यादव ने, एक मिसिन ने, और वो जमीन उनको 2.5 करोड़ में दे दी गई। तो ये सारे भ्रष्टाचार आज निगम में 18% कमीशन से नीचे कोई बात नहीं करता। 18% कमीशन चाहिए, सारे ठेकेदार उनके चहेते रहते हैं। आम ठेकेदार को टेंडर का फॉर्म भी नहीं मिलता। आज ये स्थिति है और इसीलिए, और इनको नहीं, जो इनके बॉस हैं वो भी दारूखोरी में, कोयले में, बच्चों का PSC वाले में, घोटाले में, हर घोटाले में शामिल हैं और इसी का विरोध करने हम आए हैं। इस मौके पर मौजूद तहसीलदार ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमें ज्ञापन दिया गया है। इसमें विभिन्न मांगे रखी गई हैं जिसे कलेक्टर तक पहुंचा दिया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक ज्ञापन के स्वरूप में आरोप पत्र के नाम से एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने अपने विभिन्न बातों को रखा है। इनके ज्ञापन को जो है कलेक्टर साहब के पास पहुंचा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। महापौर नीरज पाल के वार्ड सेक्टर 5 SPA रोड स्थित आदर्श उद्यान में पंकज पाल के मार्गदर्शन में स्थानीय युवाओं और महिलाओं द्वारा बृहद रूप से पौधारोपण किया गया। पौधारोपण के उपरांत सभी ने सामूहिक रूप से पौधों के पेड़ बनते तक उनकी देख रेख सुरक्षा करने का संकल्प लिया। हरेली और सावन सोमवार के दूसरे सप्ताह महापौर नीरज पाल के सेक्टर 5 स्थित वार्ड SPA रोड आदर्श उद्यान में वृहद रूप से विभिन्न प्रजातियों के फलदार और छायादार पौधों का रोपण किया गया। पौधारोपण करने को लेकर वार्ड की महिलाओं और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। पंकज पाल के नेतृत्व में हुए पौधारोपण में आदर्श उद्यान में सभी ने क्रमशः विभिन्न प्रजातियों के फलदार और छायादार पौधे लगाए। पौधों को पनपने पौधारोपण के दौरान काली मिट्टी और खाद भी डाला गया। पूरे आदर्श उद्यान में पौधे रोपे गए। पौधारोपण करने पंकज पाल द्वारा व्यापक रूप से तैयारियां की गई थी। इस आयोजन में वार्ड के युवाओं और महिलाओं की अहम भागीदारी रही। पंकज पाल ने पीपल का पौधा लगाया और उसके पनपने तक पौधे की देखरेख करने का संकल्प लिया।
हरेली के अवसर पर किए गए पौधारोपण की जानकारी आयोजक पंकज पाल ने दी। पौधारोपण हम लोग का नियमित एक कार्य है जिसमें हम लोग विगत कई वर्षों से संलग्न हैं। हमारे माननीय महापौर जी जो हैं, जो कि सेक्टर 5 से पहले पार्षद रहे हैं, उन्होंने इस परंपरा को बनाया है यहाँ पर, और आज उसी का परिणाम है कि सेक्टर 5 ग्रीनरी में लगभग भिलाई में सबसे आगे है। और हर समय कुछ विशेष अवसरों पर हम लोग ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सभी का इसमें सहयोग रहता है, सभी का इसमें बढ़ चढ़ कर सब लोग हिस्सा लेते हैं। आज भी आप देख रहे हैं हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं, बच्चे और युवा सब लोग शामिल हैं इस कार्यक्रम में। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। हम लोगों ने ये लक्ष्य रखा हुआ है कि हम लोग जिस पौधे को लगा रहे हैं उस पौधे का संरक्षण करके उसके बड़ा होते तक उसकी देखभाल भी करें, क्योंकि लगाकर छोड़ देने मात्र से हमारी जिम्मेदारी नहीं पूरी होती है। अगर हम एक वृक्ष को लगाते हैं, जब तक वो फलीभूत नहीं होता, जब तक वो बड़ा नहीं होता, तब तक उसका सार्थक नहीं होता उसका लगाना। तो लगाने का मुख्य उद्देश्य यही रहता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी वृक्षारोपण के कार्यक्रमों में संलग्न होते हैं, विशेष ध्यान रखें इस बात का कि उस पौधे का संरक्षण हो, उसको जल या जो भी उसकी सिंचाई सुरक्षा की व्यवस्था उसकी हो, उसको मवेशियों से बचाए रखने के साथ उसके बड़ा होने तक भी उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तभी लगाना आपका सार्थक है। देखिए, हम लोगों का सबका विभिन्न अलग अलग तरीकों से अलग अलग कुछ कर्ज होता है। प्रकृति के प्रति भी हम लोगों का एक कर्तव्य है, एक कर्ज है। इस धरती के प्रति हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम लोग जाने अनजाने कभी गलती से भी इसमें प्रदूषण में हम लोग मददगार बन जाते हैं। तो एक वृक्ष अगर हम लगा दें तो हम उस कर्ज को उतार सकते हैं। एक वृक्ष अगर पूरा बड़ा हो जाए तो वो धरती के ऊपर पर्यावरण के बैलेंस में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो अगर हम सबको अपना कर्ज उतारना है इस धरती के प्रति, तो जरूर इसमें संलग्न हो जाइए। और आज चूंकि बहुत विशेष महत्व है, सावन सोमवार के साथ हरेली का दिन है, आज के दिन इसका और भी ज़्यादा महत्व है। तो सभी से मैं और भी अपील करता हूँ कि वृक्षारोपण में शामिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष धरती पे लगाएं। ये एक तरह से धरती का श्रृंगार है, जैसे ये धरती है इसका श्रृंगार है वृक्ष, तो हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए। बहरहाल महापौर नीरज पाल के वार्ड के लोगों का यह प्रयास सराहनीय है। पौधारोपण के दौरान उपस्थित सभी ने एक मत से अन्य स्थानों पर भी पौधा लगाने और पौधारोपण को लेकर दूसरों को जागरूक करने की बातें कहीं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। निवाई थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1800 नग नशीली दवाओं को जब्त किया है। हत्या के आरोप में हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आया है। वहीं एक आरोपी निवाई थाना क्षेत्र का गुंडा बदमाश है। जिला पुलिस द्वारा जियो खोलकर नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुंडा बदमाशों पर कार्रवाई कर नशीली दवाओं के कारोबार में लगे आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। इसी के तहत निवाई थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम शैलेश निर्मलकर, चिरंजीवी गौतम और परमानंद यादव बताए गए हैं। इनके कब्जे से पुलिस ने 1800 नग नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं। पुलिस को आरोपियों के द्वारा नशीली दवाओं के बेचे जाने की जानकारी प्राप्त हुई थी। इनमें से एक आरोपी वर्ष 2005 में हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुआ था, जो 2014 से जमानत पर रिहा है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने दी। दुर्ग जिले में कुछ सालों से जियो खुलकर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत पहले भी काफ़ी सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं और अभी भी हाल फिलहाल में काफ़ी नशे के अवैध व्यापार पे हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं। और विशेषकर देखा जा रहा है कि जो नशीली टैबलेट्स हैं, नशीली दवाइयाँ हैं, उसका सेवन करने की प्रवृत्ति भी लोगों में इस तरफ रही है। तो इस वजह से उस पर भी विशेष फोकस करके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो नशा मुक्ति अभियान है, छत्तीसगढ़ शासन की भी मंशा है कि नशा मुक्ति पे कार्य किया जाए और जो नशे के कारण अपराध भी बढ़ रहे हैं उस पर भी लगाम लगाने के लिए नशे के विरुद्ध कार्रवाई का हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया हुआ है। तो इसी के तहत हम लोगों को निवाई थाना क्षेत्र में जो वहाँ का एक गुंडा बदमाश है शैलेश निर्मलकर, उसके हवाले से मतलब पता चला कि वो टैबलेट्स बेचने का काम करता है, नशीली टैबलेट्स वहाँ पे बेचता है। तो उसको जब घेराबंदी किया गया, पकड़ा गया, तो उसके साथ में एक उसका और साथी चिरंजीवी गौतम, ये दोनों को निवाई पुलिस और ACCO की कंबाइंड टीम ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उनके कब्जे से कुछ गोलियां बरामद हुई, जिनका स्पैसकोर वॉन प्लस ट्रेमाडोल जो नाम है, ये प्रतिबंधित है। मतलब इसका सेल जो है ओपन मार्केट में नहीं किया जा सकता, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है।
तो इसकी जब्ती की गई और फिर इसके सोर्स के बारे में जब पता किया गया तो इन्होंने बताया कि मंदिर रसौद से ये लोग, एक परमानंद यादव नाम का व्यक्ति है जो कि पान ठेला चलाता है वहाँ पर, उसके वहाँ से ये लेकर के आते हैं। तो सूचना मिलने पर रायपुर पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके मंदिर रसौद के सोर्स पे छापा मारा गया। तो हम लोगों को कुल 1776 नग कैप्सूल वहाँ से मिले हैं जो नशे वाले हैं, जो अवैध तरीके से ये लोग बिक्री कर रहे थे। और इनको कब्जे में ले करके जो एनडीपीएस की कार्रवाई है वो एनडीपीएस की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इनको हिरासत में ले करके आगे रिमांड के लिए भेजा जाएगा। परमानंद यादव जो है वो पहले भी सजा याफ्ता रहा है। ये एक पुराने मर्डर केस में इसको सज़ा हुई थी और लगभग 10-12 साल जेल में रहने के बाद फिर ये जेल से बाहर निकला और उसके बाद ये नशे का व्यापार करने लगा है। तो हम लोग कोर्ट से भी प्रयास करेंगे कि इसको ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जा सके। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि नशे के व्यापार को रोकने पुलिस का सहयोग करें। जियो खुलकर नशा मुक्ति अभियान के लिए जिले में प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के लिए निरंतर अभियान जारी रहेगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से संजय दुबे। शंकर नगर स्थित किराना दुकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी कर फरार हुए आरोपियों की पतासाजी में मोहन नगर पुलिस जुट गई है। दुर्ग के शंकर नगर स्थित गोपाल राशन किराना दुकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और दुकान से चांदी के सिक्के के साथ गले में रखे हजारों रुपए पार कर दिए। जब इस बात की सूचना प्रार्थी डोमेंद्र प्रसाद देवांगन को लगी तो उसने मोहन नगर थाने में घटना की सूचना दर्ज कराई। लेकिन जब चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे तब उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनकी काली करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। फिलहाल चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और फुटेज के आधार पर पुलिस अब चोरों की पतासाजी में जुट गई है। मामला मोहन नगर थाने का है। गोपाल किराना स्टोर शंकर नगर निवासी जिस रात्रि दुकान के 3 से 4 के बीच में ताला तोड़ के चोरी की गई है। लगभग अंदाज पे 30 से 40 हजार की चोरी है और अंदाज पे लगाया जा रहा है 150 से 200 ग्राम की चांदी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
नमस्कार, मैं द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की तरफ से जितेंद्र देवांगन एम्ब्रियोलॉजिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें पुरुष बांझपन, महिला बांझपन दोनों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ अभी 28, 29, 30 जुलाई को शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें कि गरीब से गरीब वर्ग भी इलाज करा सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत से मेडिकल पॉलिसीज़ भी हैं, जिससे गरीब मरीज जो है वो इसके फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज़ है, सुविधाएं हैं, वो टेस्ट ट्यूब बेबी में किसी मरीज के शुक्राणु कम हैं या नील हैं, उनकी भी इलाज की जाती है। महिलाओं में जिनकी ट्यूब ब्लॉक है, बच्चेदानी में गठान है, अंडेदानी में सिस्ट है, उनकी भी इलाज की जाती है। इन सब सारे चीज़ों को देखते हुए द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर 28, 29, 30 को यह शिविर लगाया गया है, जिसमें आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। इस टेस्ट ट्यूब बेबी में मैं बताना चाहूँगा आपको कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी कर सकते हैं, अंडे को भी फ्रीज कर सकते हैं, शुक्राणु को भी फ्रीज कर सकते हैं। इन सारी सुविधाओं को देखते हुए यह शिविर आप लोगों के लिए लगाया जा रहा है। द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में और भी बहुत सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं आप, जैसे कि बांझपन से रिलेटेड लेप्रोस्कोपी की सुविधाएं भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। इनके अलावा दूरबीन पद्धति से हर्निया, पित्त की थैली, बच्चेदानी निकालना, यह सारी सुविधाएं भी द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में उपलब्ध है। आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप 28 से 30 तारीख तक जो शिविर लग रहा है, उसमें मरीज जो है आके इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जितेंद्र देवांगन एम्ब्रियोलॉजिस्ट द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। एम्ब्रियोलॉजिस्ट की डे के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। 25 जुलाई जो है हम लोगों के लिए बहुत खास होता है। एम्ब्रियोलॉजी दिवस उस दिन मनाया जाता है। हम लोगों के लिए इसलिए खास होता है क्योंकि वह दिन हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम लोग जो काम करते हैं पुरुष बांझपन में, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है वो पुरुष बांझपन में काम करते हैं, जिनके शुक्राणु कम होते हैं, नील होते हैं, उनके लिए यह सब सारे प्रोसीजर्स हम लोग करते हैं, जिसको एम्ब्रियोलॉजिस्ट करते हैं। उन्हीं को एम्ब्रियोलॉजी दिवस में ये सब सारी चीज़ें हम लोग मरीजों को सुविधाएं देते हैं। बहुत बार होता है कि लोग जो है शादी के 2 साल 4 साल बाद भी प्रेगनेंसी नहीं आती है। उन लोग एक इनफर्टिलिटी सेंटर पे जाके कंसल्टेंट करते हैं गायनी डॉक्टर से। गायनी डॉक्टर के द्वारा जब बताया जाता है कि आप अपने शुक्राणु की जांच कराइए। जब शुक्राणु की जांच में कुछ कमी पाई जाती है, फिर उसके जो भी प्रक्रिया की जाती है, वो सब सारी चीज़ें एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट द्वारा की जाती है। उस एम्ब्रियोलॉजिस्ट का रोल इतना महत्वपूर्ण है उस जगह पे, जैसे कि एक समझ लीजिए कि माँ जो है वो बच्चे को पैदा करती, उतना इम्पोर्टेंट एक एम्ब्रियोलॉजी को भी दिया जाता है। इस एम्ब्रियोलॉजी दिवस पे मैं आप सभी को एक छोटा सा चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग जो एक महत्वपूर्ण जो काम करते हैं पुरुष बांझपन में, वो एक समझ लीजिए कि एक भगवान का वरदान ही है, क्योंकि हम लोग एक किसी के शुक्राणु नील होते हैं, उसमें भी टेस्टिस से टिश्यू निकाल के, शुक्राणु निकाल के हम लोग यह काम करते हैं। यह सब पुरुष बांझपन जो है, जो ज़्यादातर पुरुषों में स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल के सेवन से ज़्यादा होता है। बहुत बार होता है कि मरीज आके बोलते हैं कि हम अल्कोहल भी नहीं लेते, टोबैको भी नहीं लेते, स्मोकिंग भी नहीं करते। तो आपको ये छोटी सी चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप अल्कोहल ले रहे हैं तभी हो। ये भी हो सकता है कि आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हों, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आप कहीं हीट वाले जगह में काम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं बचपन में आपके गोले में चोट तो नहीं लगी है, पेनिस में भी चोट तो नहीं लगी है। इन सब सारी चीज़ों से भी पुरुष बांझपन हो सकता है, जो कि हम लोग बहुत बार कोशिश करते हैं कि यह सारी चीज़ें को रोकथाम कर पाएँ, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी चेंज हो चुकी है कि रात में 2-2 बजे तक जगना, ठीक से खाना नहीं खाना, इन सारी वजह से भी पुरुष बांझपन के लक्षण आजकल दिख रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसीजर करते हैं, लेकिन कुछ अपने को हासिल नहीं होती है। इसलिए हम लोग
टेस्ट ट्यूब बेबी में ज़्यादातर इक्सी इमसी यह प्रोसीजर प्रक्रिया करने की कोशिश करते हैं जिससे लोगों को चीज़ें प्राप्त हो और भ्रूण अच्छे से बने, और भ्रूण अच्छे बनेंगे तो प्रेगनेंसी अच्छी आएगी। बहुत बार होता है कि बार बार गर्भपात भी होते हैं, उस कंडीशन में भी समझ में नहीं आता है कि शुक्राणु अगर अच्छे हैं तो गर्भपात क्यों हो रहा है। तो फिर हम लोग डीएनए फ्रेगमेंटेशन की भी प्रक्रिया की जाती है जिसको हम लोग करते हैं। डीएनए में ऐसा है कि मतलब जो स्पर्म है, जो शुक्राणु हैं, उनका टूटना कि अंदर से वो टूट जाता है जिसको समझ में नहीं आता है। उनकी बनावटें ठीक नहीं होती है। जैसे हमारी शरीर की रचना होती है, हम बाहर से अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर क्या चल रहा है हमको नहीं पता होता है। वैसे ही शुक्राणु में भी बाहर से देखने से कुछ नहीं समझ में आता है, इसलिए उसमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वेरिकोसील्स या इक्सी के फेल होने पे, इन सारी चीज़ों के होने के बाद अगर नहीं समझ में आता है तो हम लोग डीएनए के टेस्ट करके उसको शुक्राणु को भी जांच कर सकते हैं। तो हम लोगों को ये एम्ब्रियोलॉजी डे जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग इस पुरुष बांझपन क्षेत्र पे हम लोग काम करते हैं। इसलिए यह मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर हेल्दी डाइट और स्ट्रेसफुल लाइफ ना हो तो आपके पीछे ये चीज़ नहीं आने वाली। इसलिए आप चीज़ों को थोड़ा सा ठीक से संजो के रखें कि पुरुष बांझपन आपको ना हो। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वार्ड क्रमांक 38 शास्त्री नगर में ट्रांसफार्मर के समीप अव्यवस्थित रूप से पहले विद्युत तार दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। बाजार के क्षेत्र से लोगों की आवाजाही हर वक्त बने रहती है। थोड़ी सी भी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। वार्ड क्रमांक 38 शास्त्री मार्केट पावर हाउस में बाजार के बीच रखा ट्रांसफार्मर दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है। इस ट्रांसफार्मर के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजरी है। वहीं ट्रांसफार्मर से लगे अव्यवस्थित इधर उधर फैले तार के समीप से लोगों की आवाजाही बने रहती है। ट्रांसफार्मर से लगकर ठेले खोमचे वालों की दुकानें हैं, जहां ग्राहकों का जमावड़ा बना रहता है। बाजार का क्षेत्र होने की वजह से यहां हर वक्त लोगों की आवाजाही बने रहती है। ट्रांसफार्मर से लगकर खुले विद्युत तारों का जंगल सा बन चुका है। बरसात गिरने पर स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। कौन से तार से करंट प्रभावित हो रहा है, इसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भिलाई के वार्ड क्रमांक 38 शास्त्री नगर जो मार्केट है, जो कि पूर्ण रूप से यहाँ पे चिकित्सा लोगों के डॉक्टर यहाँ बैठते हैं, उसी के जस्ट सामने ट्रांसफार्मर है। कई महीनों से उसके पूरे तार खुले पड़े हुए हैं, जिसकी जानकारी बिजली विभाग को भी है एवं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को होने के बावजूद इसका कोई निराकरण यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। जबकि अभी कुछ ही महीने पहले एक ऐसी ही बिजली के तार के चलते जो खुले रूप से करंट रहने के कारण एक भिलाई 3 की एक 16 साल की बच्ची खत्म हो गई थी। उसी प्रकार यहाँ पर भी बिजली विभाग के लापरवाही के चलते फिर से एक बार किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार बिजली विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जिस पर अगर जल्द ही, क्योंकि जिस प्रकार से आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति यहाँ निर्मित है, और यहाँ पर जो कि छोटे छोटे बच्चे अगर बाई चांस खेलते खेलते कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ के बिजली विभाग की है। और इस संबंध में यदि जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है तो बिजली विभाग के जीई के खिलाफ में एक शिकायत जिला कलेक्टर को दिया जाएगा। कोई बड़ी दुर्घटना हो, इसके पूर्व विद्युत विभाग को विद्युत तारों को व्यवस्थित किए जाने की जरूरत है। किसी की भी जरा सी लापरवाही के कारण गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। लगातार हो रही बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिसे देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को मौके पर तैनात किया गया है। दुर्ग जिले में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद सभी नहरों व नालों का जल स्तर बढ़ने से बांधों से पानी छोड़ा गया है, जिससे महमरा एनीकेट में जल स्तर बढ़ गया है और लगभग 5 से 6 फीट पानी ऊपर बह रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए एसडीआरएफ की टीम ने एनीकेट से लगे हुए सीमावर्ती गांव के सरपंच, कोटवार व पटवारियों को सूचना दी है कि बेवजह नदी के आसपास न आए। साथ ही नदी किनारे घूमने आए लोगों को भी सचेत रहने का अनुरोध किया है।
ये कल का जो है घुमारिया नाला और सूखा नाला और मुंगरा बैराज से लगभग 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे यहाँ का जलस्तर ममरा निकल कर काफी बढ़ गया है। लगभग 5 से 6 फीट पानी ऊपर बह रहा है और हमारी 29 लोगों की इस 11 फीट टीम है जो पूरी तरीके से तैयार है। और हमारे पास 5 बोटें, लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट इत्यादि जो है हमने जो है तैयार करके रखे हैं। इसके अलावा फ्यूल वगैरह की भी व्यवस्था हमने पर्याप्त मात्रा में कर ली है और लोगों को बार बार समझाई दी जा रही है पटवारों, सरपंच और पटवारियों के माध्यम से और जो स्थानीय लोग हैं कि जो है नदी से दूर रहें और नदी के नजदीक न जाएं। और अभी नहाना धोना और अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि जो अपने बच्चों को, अपने फैमिली को अभी नदी के पास कुछ दिन न भेजें। नहीं, हमारी टीम जो है रिजर्व में अपनी तैनात है वहाँ पे लाइन में। जैसे अगर हमें कुछ सूचना मिलती है तुरंत हम वहाँ से रवाना होंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वार्ड 24 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी BNS स्कूल के पीछे बने सीवरेज चैम्बर से बहता गंदा पानी लोगों की परेशानी का कारण बन चुका है। ऐसी स्थिति महीनों से बनी हुई है, जिससे यहां बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। नगर निगम प्रशासन की सफाई व्यवस्था कितनी बेहतर है, यह वार्ड 24 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी BNS स्कूल के पीछे आकर देखा जा सकता है। यहाँ का सीवरेज चैम्बर महीनों से जाम है। चैम्बर से निकला गंदा पानी आसपास फैल रहा है। चैम्बर के समीप ही स्थानीय लोग निवासरत हैं। गंदे पानी से उठती दुर्गंध ने आसपास के लोगों को परेशान कर रखा है। बरसात गिरने पर सीवरेज से निकला गंदा पानी सड़क से होते हुए लोगों के घरों के समीप तक पहुंचता है, जिससे लोगों का घरों से निकलना दूभर हो जाता है। स्थानीय लोगों द्वारा इस अव्यवस्था की जानकारी निगम प्रशासन से की जा चुकी है, बावजूद इसके स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। बीच में सीवरेज चैम्बर को साफ किया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद स्थिति जस की तस बन गई। सीवरेज चैम्बर से निकला गंदा पानी चारों ओर फैल रहा है। सीवरेज चैम्बर से निकला गंदा पानी चारों ओर फैल रहा है। इससे बीमारियों के फैलने का अंदेशा भी बना हुआ है। जब कॉलोनी के बीच ही ऐसी भयावह स्थिति है, तो अन्य स्थानों में कैसे स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। स्थानीय लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जी भैया बताएं क्या परेशानी? ये वार्ड नंबर 24 है। ये गटर का पानी बह रहा है, 6 महीने से बह रहा है। निगम में कई बार कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब बरसात का मौसम है, इतना पानी है यहाँ पे नहीं। स्कूल BNS स्कूल के पीछे है। BNS बच्चे यहाँ 400 डेली आते जाते हैं। उसका प्रकोप बढ़ जाएगा तो तकलीफ होगा लोगों को। मैं यहाँ का रहवासी हूँ, यहीं पे मैं रहता हूँ, इसलिए मैंने कहा ना यहाँ पे जब बारिश आती है तो इतनी दुर्गंध फैलती है, जाना मुश्किल हो रहा है और घर में भी इतनी महक आती है कि हम दरवाजे बंद करके रहते हैं और यहाँ से जा भी नहीं पाते हैं। इतनी परेशानी है। 5-6 महीने हो गए, 6 महीने कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई ये नहीं करते हैं। 1 साल से ज़्यादा दिन से परेशानी चल रही है। हम लोग कितना जाके कंप्लेंट किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ इतना गटर का ये बीमारी, गटर का पानी बह रहा है, इतनी बीमारियां फैलेंगी। अब बारिश हो गया, पूरा एकदम आप देख ही रहे हैं जैसा कि पानी निकल रहा है। यहाँ आना जाना मुश्किल हो रहा है। कैसे बच्चे आएंगे, कैसे जाएंगे, रहना मुश्किल हो जा रहा है। एकदम बहुत परेशानी हो रही है। निगम में कितने बार कंप्लेंट किए, कोई आता नहीं है। 1-2 बार गाड़ी आई और पानी निकाले और गटर भी फोड़ दिए। ऊपर से पानी पूरा निकल रहा है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं वीडियो में। बहरहाल नगर निगम प्रशासन द्वारा पूरे शहर में साफ सफाई के साथ नालियों और सीवरेज चैम्बर की सफाई करने का दावा किया जाता है। उस दावे में कितना दम है, यह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी BNS स्कूल के पीछे आकर देखा जा सकता है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। पुलगांव नाले में भारी मात्रा में जलकुंभी पनपने से आम जनता को बारिश के दिनों में भी पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। नगर निगम महापौर व विधायक की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जहां बारिश के पूर्व नालों की सफाई नहीं होने से नाले पूरी तरह जलकुंभी से पट गए हैं। ऐसा ही हाल दुर्ग के पुलगांव नाले का है, जहां बारिश के पूर्व नाले की सफाई नहीं होने से पूरा नाला जलकुंभी और कचरों से पट गया है, जिसे साफ करने की कवायद निगम द्वारा नहीं की गई, जिसकी वजह से बारिश होने पर जलकुंभी इंट केबल में फंस जा रहा है। और यही वजह है कि गर्मी के साथ अब बारिश के दिनों में भी नल नहीं खोले जा रहे हैं और आम जनता को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। अभी शहर में लगातार गर्मी में लोग पानी के लिए तरसे हैं, अब बरसात में भी लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। उसका कारण क्या है? पहले इन्होंने कहा कि प्रेशर कम है, गर्मी में खपत ज़्यादा है, लेकिन अभी बरसात में लोगों को पीने के पानी आराम से मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। कई दिन तक नल बंद रह रहे हैं। उसका कारण क्या है?
जब कारण पूछने पर इनको ये बताया जाता है कि नदी इंटरवेल में बाढ़ आने के कारण कचरा फंस रहा है। उसका मूल कारण क्या है? और मूल कारण ये है कि ये जो फुलगांव नाला हम लोग देख रहे हैं, ये फुलगांव नाला की बरसात के पूर्व इरिगेशन और नगर निगम की संयुक्त रूप से टीम के द्वारा सफाई किया जाता था। आप लगातार देखे होंगे फुलगांव नाले में पूरी जलकुंभी भरी पड़ी है और इसी फुलगांव नाला में शहर की जो केलाबाड़ी कसारीडी नाला है और ये खंडेलवाल कॉलोनी गंजपारा, इनके पूरे जो सीवरेज लाइन है वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो उससे पूरे नाले में कचरा, पन्नी, जितने भी तमाम तरह के वेस्टेज सामग्री वो बह कर आता है और जलकुंभी से पटे होने के कारण ये इसमें सब फंस जाते हैं और जैसे ही बारिश होता है तो ये धीरे धीरे आगे सरकता है और इंटरवेल में जाके फंस जाता है। इसका मुख्य कारण यही है और ये बहुत बड़ी लापरवाही है और इसकी चिंता दुर्ग के विधायक अरुण बोरा जी को करना था, नगर निगम के महापौर को करना था। ये केवल वाहवाही लूटने जानते हैं। ये हर काम में अपने पत्थर तो ज़रूर लगाते हैं, लेकिन जो मूल समस्या क्या है, किस कारण से प्रॉब्लम होता है, इन्हें इसका जरा भी भान नहीं होता और उसके कारण दुर्ग शहर की जनता पानी के लिए तरस रही है। कल हरेली का त्यौहार था, कल भी नल नहीं खुला, आज दिन भर भी नल नहीं खुला। ये लगातार बारिश में ये समस्या आती है। ये 2-3 सालों से इन लोगों ने नाला सफाई नहीं किया। इसका मुख्य कारण है किस प्रकार से विधायक और कांग्रेस की सरकार लापरवाह है, इस बात को दर्शाता है। वार्ड में भी विगत 3 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। मैं लगातार जल विभाग को इस बात से अवगत करा रहा हूँ कि मेरे वार्ड में पानी नहीं आ रहा है। तो इंटरवेल में कचरे का बताया जाता है कि कचरा फंस गया है। तो रोज़ का काम हो गया, आए दिन कचरा फंस रहा। मुख्य समस्या ये है, ये तो जलकुंभी है, इसको गर्मी में इनको साफ़ करवाना था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज गर्मी में तो जनता पानी के लिए परेशान हुई, अभी बरसात के मौसम में भी जनता पानी के लिए परेशान है। बगैर पानी आप लोग भी जानते हैं कुछ हो नहीं सकता। बस हमारी शिकायत सुनते हैं, इंटरवेल में कचरा, लेकिन मुख्य समस्या पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है नगर निगम द्वारा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।